बच्चों, सत्साहे सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। बच्चों, सभी की भावनाओं को आदर सत्कार है। कोई हमारी वीडियो सच्चे सौदे का सुनता है, उसके लिए धन धन सतगुरु तिरासरा। राधा स्वामी वाला सुनता है तो उनको राधा स्वामी। अगर कोई कबीर पंथी सुनते हैं तो उनको सत्साहेब, रविदास पंथी सुनते हैं तो सत्साहेब। अगर हमारी वीडियो को बजरंगबली के भगत सुनते हैं तो जय बाबा की, माता के भगत सुनते हैं तो जय माता की। मैं सबका हूँ, तुम सब मेरे हो, पूरा संसार मेरा परिवार है। जो बातें कहूँगा वो आपके हित के लिए है, मेरे अपने लिए नहीं। मैं आपको प्रकाशित करने के लिए आया हूँ, प्रभावित करने के लिए नहीं। तो बच्चों, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है। पिछली वीडियो में आपने सुना व्याकरण के बारे में, संत में क्रोध होता है या नहीं, अहंकार होता है या नहीं, और शिव जैसे रूप बनाकर जगह जगह पर मांगते फिरते हैं। आज हमें ये जानना है कि हकीकत में ज्ञान क्या होता है। तत्वदर्शी संत बताते हैं, तत्व की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन तत्व की परिभाषा बता देता हूँ। कई चीज़ों के मिश्रण को तत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। हर तत्व की 5 प्रकृतियाँ होती है। इसका मतलब एक तत्व में 5 चीज़ों का मिश्रण। लेकिन मिश्रण को तत्व कहते हैं। ऐसे तत्वदर्शी संत जो होगा वो किसी शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं पड़ता। ये नहीं कि उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है। वो ये बताएगा कि ये चीज़ उत्पन्न कैसे हुई, ये मूल चीज़ कहाँ से आई, हमारा मूलधन क्या है। हम इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि भविष्य में ऐसा होने वाला नहीं, ये नहीं होगा कल, यानी बीते हुए कल ऐसा हुआ था, नहीं। वो कहेंगे वर्तमान का जीवन अच्छा जियो, जो कल होगा वो वर्तमान का नतीजा होना है, और आज वर्तमान में जो कर रहे हैं वो आने वाले कल में भूतकाल बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों, अगले चरण में जाने से पहले हमें ये सोचना है और विचार करना है कि संत मोह माया के जाल में फंसे हुए होते हैं या नहीं। क्या संत के मोह माया का जाल होता है या नहीं? अगर होता है तो फिर संत त्यागी कैसा? क्या त्यागा संत ने? घर त्याग दिया होगा, अपने परिवार रिश्तेदारी को त्याग दी होगी, और छोटी मोटी बातें और त्याग दी होगी, लेकिन अपने अंदर की विचारधारा, अपने आप का रहन सहन और अपने अंदर की मोह माया का जाल वो नहीं त्यागा। जहाँ पर सेवा ज़्यादा मिलती है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान, और ना मिलती हो वहाँ पर कम ध्यान, बराबर नहीं देखते। लेकिन ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, लेकिन हकीकत है उस बात का व्याख्यान करना मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि ये प्रथम गुरु गद्दी है। तो बच्चों, उससे अगले चरण में हम जानेंगे क्या संत अपनी ऐश अमीरी के लिए किन्हीं को बहका बहका कर अपने पास रखते हैं, या दायरा बनाकर रखते हैं। अपने साथ संगत को बुलाकर 5-7 दिन का इकट्ठा सत्संग रख लिया, और उनको एक ही बात बार 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 कहते रहें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन उसको पकड़ लेता है। जब हमारा चेतन मन उसको पकड़ लेता है तो हम वही वाणी बोलने लग जाएंगे, जैसे सम्मोहन क्रिया होती है। इसी प्रकार हम एक इंसान को कई बार एक बात बोल दें
और वही बात कह दें, किसी के प्रति गलत बता दें, वो सबको गलत बताने लग जाएगा। इस प्रकार हमें जानना है कि संत कभी एक दूसरे के प्रति बहकाते नहीं, संत कभी एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा नहीं करते, संत सबका झगड़ा मिटाते हैं, खुद नहीं करते, खुद बड़ी दूरी बनाए रखते हैं। तो बच्चों, इससे अगले चरण में अगर हम बहुत गहराई में जाकर देखते हैं तो आज हम संतों की कुछ वार्ता ऐसी सुनते हैं कि जैसे चांद आकाश से नीचे उतर कर आ गया और वो मुर्गा बन के बोल गया। गौतम ऋषि नहाने के लिए जाता था और वहाँ पर जल्दी आकर बोल गया, तो उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो गौतम ऋषि को फिर किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में चांद है, वो गलत नीति से आया है। तब गौतम ऋषि भीगी धोती लेकर भागा और ऐसे छींटे मारे, चांद भागने लगा तो उसके ऊपर धब्बे लग गए और वो धब्बे हमें दिखाई देते हैं ऊपर। वो चांद भागने लगा तब है। संतों के मुंह से आप सुन लीजिए, कहीं YouTube पर मिलेगा। वो कहेगा ये चांद है, ये बड़ा चंचल है, जगह जगह पर फिरता है और इस चांद की 27 पत्नियां हैं, जिनमें रोहिणी पत्नी है एक। उस रोहिणी के पास ज्यादा रहता है। अजीब बात है, 27 नक्षत्र होते हैं। जब चांद धरती के चारों तरफ घूमता है तो ये 27 नक्षत्रों से गुजरता है। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि ये संत क्या कह रही हैं। उस चांद की, जो धरती जैसा चांद है, इसकी क्या पत्नियां होगी और ये धरती पे कैसे मुर्गा बनकर आकर बोल गया। अब इससे हमें ज्ञान क्या मिलेगा? आप सोचिए, आपकी मानसिकता क्या है। सोचिए हमारे अपने अंदर की विचारधारा क्या बन सकती है ऐसी। तो इसलिए बच्चों, अगर इस बात को आपने समझा और जाना है तो आगे चलिए। एक संत मंदिर बनाने के लिए रोता है कि मैं मंदिर बनाऊं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये मंदिर, हमारा मन मंदिर, ये उस परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस परमात्मा के मंदिर के बारे में जिक्र करते हैं, जिस देवता के बारे में मंदिर का जिक्र करते हैं, ये हमारा शरीर किसने बनाया? जिसने ये शरीर बनाया, उसका बनाया हुआ मंदिर यानी ये शरीर आज सड़कों पर सो रही हैं, जिनके पास घर नहीं है, बीमारी में जूझ रही हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, भूखे को पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, भूखे को खाना खिलाया नहीं, रोते हुए के आंसू पूछे नहीं, गिरते हुए को उठाया नहीं, और मंदिर के लिए हम रो रहे हैं, मंदिर बनाएं। तो जरा सोचिए, ईंटों के मंदिर में क्या मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी जिंदा मंदिर को बचाते हैं तो उसमें हमें सब कुछ मिलता है। तो बच्चों, आगे चल के देखते हैं हम भगवे कपड़े के बारे में कि जब भगवाधारी भगवा पहनता है और भगवा पहनकर भीख मांगता है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। वो हमारे भगवे का कितना अपमान है, अपमानित हो रही हैं। लेकिन अब हम देखेंगे हमारी अपनी मानसिकता क्या है। हमारे पास शिक्षा की कमी है, हमारे पास स्कूली शिक्षा की कमी है, मानसिक शिक्षा की कमी है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हकीकत में है क्या। हम एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं, जोड़ने में नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हम इसके अगले चरण में बताएंगे कि सब जगह हम जांच करके देखें तो संत भी एक दूसरे की काट कर रहे हैं। जैसे ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी है, इस प्रकार संत भी बड़े मान बढ़ाई में लिप्त है। और इस मान बढ़ाई के कारण इस सारे लोगों में, सारे जीवों में भी भ्रांतियां पैदा हो चुकी है। इन भ्रांतियों के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि आपका कमेंट लिखा हुआ है उसमें किसी दूसरे को भी ज्ञान हो जाए। सत्सा है।
वाहेगुरु तेरा